नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर खंडवा से है, जहां जिले में बेमौसम बारिश और अधिकतर कोहरे की वजह से गेहूं और चने की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते लगातार किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं और उचित मुआवजे को लेकर लगातार किसान ज्ञापन के माध्यम से अफसरों के सामने अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिला, जहां दो बुजुर्ग किसान गेहूं की फसल को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अफसरों को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनकी 3 एकड़ में गेहूं फसल पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। इसके कारण लागत भी नहीं मिल पा रही है। किसानों ने अफसरों से गुहार लगाते हुए खेत का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है। मलगांव माल और मैं ये गेहूँ में कुछ खेत में पूरे खराब हो गए साहब। ये मैं साहब को बताने आया हूँ, कलेक्टर साहब को। कितने एकड़ में बोया था, कितना निकल रहा है, क्या कुछ उम्मीद है? 3 एकड़ ज़मीन में बोया हुआ था साहब। अभी मैंने काट के गंजी लगा हुआ है, परंतु मैं इसका निरीक्षण किया तो ये 5/8 में मुश्किल से 300 ग्राम निकला। 5/8 का कटा हुआ है ये, और उसमें 300 ग्राम निकला। तो फिर मैंने कहा 300 ग्राम मेरे क्या होगा, मेरा परिवार पालने का तो यही साधन है। दूसरी बात, मेरे ऊपर 70,000 का कर्जा है सर। मेरी स्थिति बहुत खराब है, मर भी सकता हूँ क्योंकि मेरे को है भी नहीं, पालने वाले भी 64 साल की उम्र में मजदूरी भी नहीं कर सकता सर। अच्छा, खर्चा कितना लगाया था आपने? और खर्चा साहब मेरे खरीफ की फसल में भी पूरा ये खाद दिया था 10 बोरी है खरीफ और रबी में दोनों में खर्च किया तो 70,000 का, मतलब 45 नगद मिले थे। तो बीज वगैरह लाया था खरीफ और ये दोनों में इसका खर्चा हुआ, तो खरीफ भी खराब हुई तो साहब मेरे को 5,000 रुपये मिले। 5,000 में मेरे बेल का चारा नहीं आया सर, अब क्या बताऊँ मैं। फिर अब वो 5,000 मिले खरीफ में, अब जैसे तैसे करके अब फिर रवि का बोया था, तो रवि में भी ये मेरी जब तुम्हारी खा गई साहब। ये मेरा 15-44 गेहूँ है ये, मैंने प्लाट सिर्फ ये गेहूँ ये में कुछ भी नहीं है। इसमें लागत इतनी लगाई कि कहीं जाए, अब कर्जों कहाँ से दे। प्याज भी सड़ी गया, सोयाबीन भी सब ये होगा, कुछ बात की व्यवस्था नहीं आ भाई। काई कसो काई कर सकत, बच्चा ना का पाड़ा सकत नहीं कर सकत। तो अब ये आपने कितना गेहूं लगाया था, कितने पैसे उसमें लगा दिए थे और क्या उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं आई। कम से कम हमने 50,000 लगा दिया बिजई का ने का। कितने एकड़ में? 3 एकड़ में कुछ भी नहीं होगा, यहाँ एक बोरा को आधार भी नहीं। मशीन वाला हल तो निकलता नहीं है। आप काई करी सका जाएगा, प्याज भी सड़ेगा, समझ बात कोई होगा, आप कोई व्यवस्था नहीं। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से हमारे कर्जो कटाड़ दे है। आप मांग काई करी सकत न काई दे सकत, पर सिर्फ हमारे सोसाइटी को कर्जो जी से वो माफ हुई जाए। हमारे 2 बार क्या कुछ हुआ आज की समस्या में उन्होंने 7 दिन का बोला है कि 7 दिन में सम्मितीकरण करवा दूंगा साहब, और इसके बाद में जो भी है वो मैं 2007 से लगाकर 2024 तक परेशान हूँ। और मेरे घर ना तो राशन है खाने के लिए, मेरी पत्नी भी मेरे को कपड़े ले गए यहाँ से, तो वो बच्चा भी डांट रहा है और मेरी पत्नी भी कि कपड़े तुम पहन आते और हमारे लिए क्या है, और हम लोगों के घर फटे हुए पहन रहे हैं, तुम्हारे फटे हुए कपड़े हैं तो तुम पहन लेते मांग मूंग को, और हमारे को कुछ नहीं। तो कपड़े वापस मैं देने आया था और मेरी समस्या पूछने के लिए आया था, तो वो बोल रहे हैं कि 7 दिन में हो जाएगा। अब 7 दिन में नहीं हुआ तो फिर मैं वापस फिर आऊँगा। समस्या क्या है आपकी? मेरे 3 एकड़ ज़मीन नहर के पानी के रिसाव से रबी खरी की दोनों फसल सड़ जाती है। सम्मितीकरण से हो जाएगा मेरा फायदा। और एक फुलिया चाहिए खेत में, फुलिया भी चाहिए खेत में घुसने के लिए। पानी इतने गटर में है कि गाड़ी बैल कुछ नहीं जा सकते खेत में। आज मैं खेत में घुस नहीं सकता हूँ। अधिकारियों की टीम आपके गांव में गई थी? अधिकारियों की टीम मेरे गांव में भी गई थी और मेरे खेत पे भी गई, और उन्होंने पंचनामा बनाया। और वो पंचनामा में मेरे को पूछा तो मैंने कहा कि इसमें कम से कम 2 फीट से ऊंची ज़मीन करोगे तो मैं खेती करूंगा, नहीं तो मेरे को ये ज़मीन मैं शासन को देना चाहता हूं और शासन से दूसरी मांग रहा हूं। ये ज़मीन नहीं सुधरेगी तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा और मैं परेशान रहूंगा। आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आप लगभग कई बार आ चुके हैं। ये किराया भाड़ा कौन देता है आपको 100 किलोमीटर दूर आने के बाद? ये किराया भाड़ा मजदूरी कर को मैं धड़की मजदूरी किसान के घर करता हूँ, और जैसा तैसा यहाँ आको करीबन एक बार में 200 रुपये 300 रुपये लगते हैं मेरे को। 300 रुपये
तो मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चों को भी नहीं मैं खिला सकता हूँ। 2 दिन की मजदूरी यहाँ आज धर जाऊँगा। मुझे भाई आज क्या सोच के आए थे बताओ? आज ये सोच को आए थे कि ये कपड़े वापस देना, और नहीं भी काम करेंगे ना तो मैं मेरे घर चला जाऊंगा वापस, और कुछ नहीं, मेरे घर मैंने मरना चाहिए जहर खा अब कर। निराकरण नहीं होता है तो क्या करोगे? मैं अब एक ही इसके कदम उठाए कि दूसरी बार मैं कभी आया तो दवा की कुप्पी लेकर आऊँगा और जन सुनवाई के गेट के पास ही बाहर यहीं मरूंगा खंडवाई में। अच्छा, आज आपको राशन का भी कोई भरोसा मिला है? क्या मिला है? हाँ, राशन का बोला है ज़रूर कि एक ही माह का देंगे, तो एक माह में क्या होता है मेरे को कम से कम साल भर का राशन देते तो मैं कुछ संतुष्ट होता। मेरे को 1 महीने में कोई नहीं सहारा लगेगा सर। 1 महीने में क्या होएगा कि उसको भी 50 किलो देंगे, 10 किलो देंगे, 10 किलो में क्या होएगा? इतना तो मैं बाज़ार से मैं खुद 2 दिन की मजदूरी में खरीद को ला सकता और खा सकता हूँ। क्या लगता है सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है सर? सरकार बिल्कुल ही नहीं मदद कर रही ना। सरकार तो धक्का लगा रही, अधिकारी भगा रहे, यहाँ से वहाँ भगा देते, वहाँ से वहाँ भगा देते हैं और परेशान कर रहे हैं सर। बताइए। मेरा नाम मोजीलाल है, गांव का नाम हंतिया है और मेरा नाम मोजीलाल है। मैं मजदूरी कर रहा हूँ और 2007 से लगाकर 2024 तक मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरे घर से मेरा बच्चा भी डांटता है और मेरी पत्नी भी डांटती है सर। और मेरे को बोलते हैं कि लोगों के घर और चले खंडवा, और कहीं कि कलेक्टर ये दे देगा वो दे देगा। मेरी पत्नी भी मेरे को घर पे परेशान करती है, तो ये तो यहाँ से अधिकारी लोग समझा को भेज देते हैं। अब उसको मैंने कैसे समझाना चाहिए साहब? वो शाम को और मेरे को बोलेगी कि क्या हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है? 15 साल तो हो गए, तुमने आज तक कुछ नहीं, तुम्हारे से कुछ नहीं होएगा। आज मेरी पत्नी बोलती है कि कुछ नहीं होएगा तुम्हारे से, जाओ। मौजीलाल एक किसान है, उसके खेत के बगल से एनबीडी की एक नहर निकलती है, और संभवतः नहर में सीपेज की वजह से उसके खेत जो है उसमें पानी भरता है, जिसकी वजह से उसकी फसल प्रभावित हो रही थी। तो इससे पहले भी वो लगभग 10-15 दिन पहले आया था, तो मौके पर हमारे एसडीएम और एनबीडी की टीम ने विजिट की थी और ये पाया कि उसका खेत जो अनइवन है, ऊंचा नीचा है। बाकी जो दूसरे खेत हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहर एक ही खेत के बगल से गुजरेगी, कई सारे खेत हैं, लेकिन सब ने अपना सुविधानुसार और जैसी जैसी उनका आवश्यकता प्रतीत हुई खेत का लेवल करके उस चीज़ को मैनेज कर लिया। मौजीलाल किसी कारण से उस खेत के असमतल होने से उस चीज़ को निराकरण नहीं कर पाया। अभी चूँकि उसके आसपास ये बात हुई थी कि इसके खेत को लेवलिंग करवा के यदि हम दे देंगे तो वो नेक्स्ट सीज़न से अपनी फसल ले पाएगा। तो चूँकि उसके खेत में काली मिट्टी है, तो अभी जो हम आसपास ये दिखवा रहे हैं कि काली मिट्टी कहाँ से हमें मिल सकती है, उसके बाद काली मिट्टी जब जैसी उपलब्ध हो जाती है उसके खेत का लेवलिंग हो जाएगी, उसके बाद इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। पिछली बार भी आया था, टीम भी गठित हुई थी, उसका कहना बार बार आता हूँ, कपड़े दे दिए जाते हैं, कपड़े लौटाने आए थे। अगर टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही मैं इतनी जानकारी दे पा रहा हूँ, और मैंने जैसे बताया ना कि काली मिट्टी की उपलब्धता के बाद ही उसका खेत लेवल हो पाएगा। इसमें कोई दूसरी मिट्टी तो मिला नहीं सकते, अन्यथा उसका खेती खराब हो जाएगा। तो काली मिट्टी के जो वहाँ पे आसपास स्रोत है उसमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि नहर भी निकलती है, नहर के सीपेज से जो जितनी भी जल संरचनाएं रहती है उसमें अभी पानी चल रहा है। आप कहीं पे भी जाके देखेंगे कि 6 गाँव माखन लिफ्ट चल रही है तो आसपास नदियों में पानी भरा रहता है। तो जैसे ही थोड़े दिनों में पानी कम होता है, वैसे ही मैंने बोला है कि उसके जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर काली मिट्टी मिल सकती है, उसको तत्काल उसके खेत पर डलवा के लेवल करवा दें, ताकि अगले सीजन में वो कोई अपनी फसल ले सके। सर, किसान भी आ रहे हैं बड़ी संख्या में, भावुक भी। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।